जंगलपुर का राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम था जंगलपुर। यहाँ हर प्रकार के जानवर शांति से रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा महल था जहाँ रहता था जंगल का राजा, राजा गब्बू, जो एक भारी भरकम शेर था। राजा गब्बू बहुत ताकतवर था पर उतना ही आलसी भी। उसे हर बात में अपना आराम चाहिए था। अगर कोई जानवर छोटी सी गलती भी कर देता तो गब्बू गुस्से से दहाड़ मारता, मैं राजा हूँ, मुझसे मजाक नहीं, और फिर उस जानवर को सजा दे दी जाती। सारे जानवर डरते डरते उसके सामने जाते, लेकिन सबको उम्मीद थी कि कभी तो जंगल में कोई ऐसा आएगा जो राजा गब्बू को सही राह दिखाएगा। बबलू भालू का आगमन। एक दिन जंगल के उत्तर दिशा से एक नया जानवर आया, एक भालू। नाम था बबलू भालू। बबलू दिखने में भले ही मोटा सा और प्यारा सा था, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। वो हर बात को सोच समझकर करता था। बबलू ने जंगलपुर में अपना घर बनाया और जल्दी ही सभी जानवरों से दोस्ती कर ली। वो सबकी बातें सुनता, सलाह देता और मदद करता। कुछ ही हफ्तों में वो पूरे जंगल का प्रिय बन गया। लेकिन राजा गब्बू को ये पसंद नहीं आया। उसे लगा कि बबलू उसकी लोकप्रियता को चुनौती दे रहा है। राजा गब्बू ने सोचा, इस भालू को मैं उसकी औकात दिखा दूंगा। उसने बबलू को दरबार में बुलाया। राजा गरजते हुए बोला, ए भालू, सुना है तू बड़ा चतुर है। अगर सच में ऐसा है तो मेरी 3 परीक्षाएं पास कर, नहीं तो तुझे जंगल छोड़ना होगा। बबलू मुस्कुराया और बोला, राजा जी, अगर ये जंगल सबका है तो परीक्षा देने में क्या हर्ज है। बताइए, क्या है आपकी 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, भूतों की गुफा। राजा गब्बू ने कहा, पहली परीक्षा है -डैश भूतों की गुफा डैश में जाना और वहां से मेरा खोया हुआ ताज लाना। बबलू ने सुना था कि वो गुफा बहुत डरावनी है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रात को एक लालटेन लेकर गुफा की ओर चला। गुफा के अंदर जाते ही आवाजें आने लगीं, कौन है जो हमारी नींद तोड़ने आया है। बबलू डरने की जगह शांत रहा और बोला, मैं सिर्फ ताज लेने आया हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गुफा में छिपे चमगादड़, उल्लू और एक बूढ़ा भूत हंसने लगे। वे बोले, कई आए, डर के भाग गए, तू साहसी निकला, ये ले ताज। बबलू ने ताज लिया और राजा को लौटा दिया। दूसरी परीक्षा, कौन झूठ बोल रहा है। राजा ने अगली परीक्षा बताई, अब तुझे 3 जानवरों की कहानियां सुननी है और बताना है कि कौन झूठ बोल रहा है। तीनों जानवर आए, एक लोमड़ी, एक बंदर और एक तोता। लोमड़ी बोली, मैं हर रोज नदी पार करके पेड़ से शहद लाती हूँ। बंदर बोला, मैं रोज आकाश में उड़ता हूँ और तारों से बातें करता हूँ। तोता बोला, मैंने राजा गब्बू को नाचते देखा है। बबलू ने थोड़ा सोचा और बोला, लोमड़ी की बात सच हो सकती है, तोता की बात भी मजाक में सही लगती है, लेकिन बंदर उड़ नहीं सकता, यही झूठ बोल रहा है। राजा मुस्कुराया, ठीक पकड़ा। तीसरी परीक्षा, सच्चा राजा कौन। राजा गब्बू ने कहा, आखिरी परीक्षा है, तुझे बताना है कि जंगल का सच्चा राजा कौन होना चाहिए। बबलू थोड़ा चुप रहा और फिर बोला, राजा वही होना चाहिए जो अपने लोगों की सेवा करे, सबको साथ लेकर चले और जो डर से नहीं प्यार से राज करे। राजा गब्बू पहले गुस्से में आया, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मैं ऐसा राजा हूँ। बबलू की बात ने गब्बू के दिल को छू लिया। वो पहली बार सोचने लगा कि शायद उसे अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। उसने बबलू को गले लगाया और कहा, तू सच में बहुत बुद्धिमान है, जंगल को तुझ जैसे सलाहकार की जरूरत है। गब्बू ने बबलू को अपना मंत्री बना दिया और पूरे जंगल में नई व्यवस्था लागू की। अब कोई जानवर डरेगा नहीं, सबकी सुनी जाएगी और मिलकर काम होगा। जंगलपुर में खुशहाली। समय बीता, जंगलपुर अब हंसी, खुशहाली और मेलजोल का उदाहरण बन गया। बबलू हर दिन बच्चों को कहानियां सुनाता, राजा गब्बू अब रोज दरबार लगाता और जानवरों की समस्या खुद सुनता। सभी जानवर अब एक परिवार की तरह रहते थे। और हाँ, कभी कभी राजा गब्बू और बबलू दोनों मिलकर नाचते भी थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तोते ने बताया था। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा राजा वही होता है जो जनता की सेवा करे। डर फैलाकर नहीं, बल्कि समझदारी और प्रेम से ही समाज को चलाया जा सकता है। ज्ञान और धैर्य ताकत से भी बड़ी चीजें हैं।